देखो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स। जो रिलेशनशिप है प्लानिंग एंड कंट्रोल में उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, कि जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनकी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। सेकेंड है डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। Interdependence between planning and controlling. There is a deeper relationship between the controlling and planning function of management. जो कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इनके बीच बहुत ज़्यादा डीपर रिलेशनशिप है। शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रिलेशनशिप। ठीक है, इट इज़ जनरली शेड दैट प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अगर मतलब इनके रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लानिंग है उसका कोई भी मीनिंग नहीं है कंट्रोलिंग के बिना, और जो कंट्रोलिंग है उसको हम बोल सकते हैं कि वो ब्लाइंड हो जाएगा अगर प्लानिंग नहीं है। Both the aspects of the interdependence of planning and control have been detailed below. Planning is meaningless without controlling. Planning meaningless है controlling के बिना. In the first part of interdependence between planning and controlling, it has been said that planning can be successful only in the presence of controlling. हमारी जो प्लानिंग है, जो भी आप मतलब सोचते हो कि आपने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है, वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर प्रॉपर कंट्रोल हो ऑर्गेनाइजेशन में। इट मीन्स दैट कंट्रोल इज नॉट प्रेजेंट, इट इज यूजलेस टू हैव प्लानिंग। अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है तो जितनी मर्जी अच्छी आप प्लानिंग कर लो वो यूजलेस हो जाएगी, आपको कोई भी रिजल्ट्स को प्रोवाइड नहीं करेगी। इफ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज टेकन अवे फ्रॉम मैनेजमेंट, अगर कंट्रोल की प्रोसेस मैनेजमेंट से ले ली जाए, ठीक है, वापस, नो पर्सन वर्किंग इन द एंटरप्राइजेज विल टेक इट सीरियसली टू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो जो भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है बट वो सीरियसली काम नहीं करेगा प्लान्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, एंड कॉन्सिक्वेंटली द प्लान विल फेल, और जो आपके प्लान्स हैं वो फेल हो जाएंगे। Controlling is blind without planning. Under the system, controlling actual work performance is compared with the standards. ठीक है, कंट्रोल में क्या होता है, आप क्या करते हो, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको आप स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हो। हैंस इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट डिटरमाइंड, ठीक है, अगर कोई आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स नहीं किए, देयर इज नो जस्टिफिकेशन लेफ्ट फॉर कंट्रोल, तो आप कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। आपको कैसे पता चलेगा कि जो अगर कोई पर्सन मतलब मान लो एक दिन में वो 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप कैसे बोलोगे कि उसने मतलब अपने टारगेट को अचीव कर लिया या अचीव नहीं किया, क्योंकि आपका कोई स्टैंडर्ड तो है ही नहीं फिक्स। आपने कोई 100 यूनिट्स, कोई 110 यूनिट्स, या कोई आपने 80 यूनिट्स कोई टारगेट रखा ही नहीं। अगर 80 यूनिट्स का टारगेट है तो दैट मीन 90 यूनिट्स उसने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया है। अगर आपका 100 यूनिट्स का टारगेट है तो दैट मीन उसने 10 यूनिट्स कम प्रोड्यूस किए हैं टारगेट से, तो ही आप कंपेयर कर पाओगे, तो ही कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपका स्टैंडर्ड नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं रखा आपने, तो कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। एंड द स्टैंडर्ड्स आर डिटरमाइंड अंडर प्लानिंग, एंड जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हो वो प्लानिंग के अंडर सेट किए जाते हैं। It is therefore said that control is blind without planning, or it is without any base। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो कंट्रोल है वो ब्लाइंड हो जाता है प्लानिंग के बिना, या वो इस तरह हो जाता है जैसे उसका कोई बेस ही ना हो। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इट इज़ करेक्ट दैट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनकम्प्लीट। ये सही है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं एंड इनफेक्टिव। ठीक है, और इनफेक्टिव भी हैं विदाउट ईच अदर, हैंस डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट इट डज नॉट मीन दैट बोथ आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि इनमें कोई इंडिपेंडेंसी बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, मीन्स ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, थोड़ा बहुत रिलेशन है, ऐसा बोल सकते हैं हम। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर हेल्पफुल टू क्लैरिफाई देयर इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर इज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। जो आपकी प्लानिंग है वो क्या है, मतलब आगे की तरफ देखना, और जो कंट्रोलिंग क्या है वो क्या है, पीछे की तरफ देखना। प्लान्स आर ऑलवेज फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर। जो प्लान्स है वो फ्यूचर के लिए हम बनाते हैं, एंड डिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन,
और फ्यूचर को हम जज करते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेड डाउन, ताकि जो आपने ऑब्जेक्टिव फिक्स किए हैं उनको आप अचीव कर पाओ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके ऑपोजिट, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, कंट्रोलिंग पीछे देखना है, बिकॉज अंडर इट आ मैनेजर, क्योंकि इसमें जो मैनेजर है वो ट्राई करता है टू फाइंड आउट आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड, किसी काम के फिनिश हो जाने के बाद कि वो काम था, जो वर्क था, वो कंप्लीट हो चुका है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग या नहीं हुआ। इट इज दस क्लियर दैट प्लानिंग लुक्स अहेड एंड कंट्रोलिंग लुक्स बैकवर्ड और इन द पास्ट। तो हम इससे बोल सकते हैं कि प्लानिंग आगे की तरफ देखती है और जो कंट्रोलिंग है वो पीछे की तरफ। दिस डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल कैन बी स्टेटेड इन द रिवर्स पोजिशन, ठीक है, ऑपोजिट वे से भी हम इसको बता सकते हैं। इट मीन्स प्लानिंग इज लुकिंग बैक whereas controlling is looking ahead। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्लानिंग पीछे को देखना है और जो कंट्रोलिंग है वो आगे को देखना है। प्लानिंग इज कॉल्ड लुकिंग बैक। प्लानिंग को पीछे को देखना हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज द प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द हैपनिंग ऑफ द पास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि जो बेटे हम प्लानिंग करते हैं वो सिर्फ फ्यूचर के बेसिस पे नहीं होती, जो हमने पीछे मतलब जो रिजल्ट्स अचीव किए होते हैं, जो लास्ट ईयर में हमने फैसले लिए होते हैं, ठीक है, जो लास्ट ईयर में हमने प्लानिंग की होती है उसके बेसिस पे हम करंट ईयर की प्लानिंग करते हैं। तो इसीलिए हम प्लानिंग को बोल सकते हैं कि जो पीछे को देखना है। दूसरी साइड, कंट्रोलिंग इवेलुएट्स द वर्क done in the past but under it corrective action is taken in respect of future। ठीक है, जो आपकी कंट्रोलिंग है, जहाँ पे क्या होता है, वर्क को इवेलुएट किया जाता है कि जो पास्ट में हो चुका है, ठीक है, बट फिर उसमें हम करेक्शंस भी तो करते हैं फ्यूचर के लिए। Hence, there should not be any hesitation in saying that planning looks backward while controlling looks ahead। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लानिंग पीछे को देखना है और कंट्रोलिंग आगे को देखना है। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर प्रोसेस। जो हमारी मैनेजमेंट की प्रोसेस है इसमें बेटे प्लानिंग आपका फर्स्ट फंक्शन है एंड जो मैनेज आपकी कंट्रोलिंग है जो मैनेजर प्रोसेस में लास्ट फंक्शन है। द मैनेजर प्रोसेस मूव्स इन अ डेफिनेट सीक्वेंस। जो मैनेजर प्रोसेस है जो कॉन्टीन्यूसली एक डेफिनेट सीक्वेंस में चलती है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दिस सीक्वेंस शोज दैट प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप। इस सीक्वेंस से हमें पता चलता है कि प्लानिंग आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, इन द मैनेजर प्रोसेस, एंड जो कंट्रोलिंग है वो आपका लास्ट स्टेप है इस प्रोसेस में। बेटे आपका जे वाला टॉपिक ठीक है डन है।